नमस्कार बच्चों, आज हम पुनः विद्युत धारा के तीसरे वीडियो में पहुंच गए हैं। हमने पिछले वीडियो में पहली वीडियो में बताया आपको कि विद्युत धारा क्या होता है। पहला हमने क्या बताया कि विद्युत धारा क्या होता है, पहले वीडियो में हमने आपको बताया, ठीक है। दूसरे वीडियो में हमने बताया कि अनुगमन वेग क्या होता है, ठीक है। दूसरे वीडियो में हमने बताया कि अनुगमन वेग क्या है। आज हम तीसरे वीडियो में आपको अनुगमन वेग के लिए व्यंजक निकालना बताएंगे, ठीक है, या अनुगमन वेग का गणितीय व्याख्या करेंगे। चलिए, हमने अनुगमन वेग को पुनः आपको एक बार रिकैप याद करवा देते हैं कि अनुगमन क्या है। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा और निश्चित तौर में आपको समझ आया होगा कि अनुगमन वेग क्या है। फिर भी थोड़ा सा हम यहाँ पर रिवाइज कर देते हैं। अनुगमन क्या वेग क्या होता है कि जब कोई चालक होता है तो उस चालक पदार्थ में जब तक उसको हम बैटरी से नहीं जोड़े हुए होते हैं तब तक इलेक्ट्रॉन उसकी जो गति होती है वो जिगजैग अनियमित होती है, ठीक है। तो तब उनका औसत वेग क्या होता है, शून्य होता है। तब उनका औसत वेग क्या होता है, शून्य होता है। जैसे इस चालक पदार्थ को हम बैटरी से जोड़ देते हैं तो इस चालक के अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और वह विद्युत क्षेत्र इन इलेक्ट्रॉनों पर एक प्रकार का बल लगाता है। परिणाम स्वरूप ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, धन आयन की ओर आकर्षित होते हैं और तब उनका वेग जो होता है, औसत वेग शून्य नहीं होता है। तब उनका जो औसत वेग होगा Vd होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। हमने पिछली वीडियो में इसको बताया है, अच्छे से व्याख्या की है, निश्चित तौर में आपने उसको देखा होगा। चलिए, अब अनुगमन वेग की गणितीय व्याख्या करते हैं। तो हमने क्या किया कि एक चालक पदार्थ लिया है, ठीक है। चालक पदार्थ का नाम दे दिया है PQ, ठीक है। इस PQ में हमको PQ को किससे जोड़ दिया है, एक बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी को जोड़ने के कारण इस चालक के बीच विभवांतर, दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर भी उत्पन्न हो गया है। यदि चालक की लंबाई L हो तब इस चालक के अंदर बैटरी में आवेश देने के कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो इस इलेक्ट्रॉन पर जो जिगजैग गति कर रहे थे, जो अनियमित गति कर रहे थे, उन पर एक बल लगाने लगते हैं, ठीक है। तो बल लगाने लगते हैं तो बल लगाने का इसका कारण क्या है, इसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो विद्युत क्षेत्र E का मान क्या होगा, E बराबर होगा V/L। E बराबर क्या होगा, V/L। यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से हमारे फर्स्ट यूनिट की फर्स्ट जो वीडियो हैं उनको अगर आपने देखा होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा आपको बनती होगी। तो क्या हुआ, कोई चालक पदार्थ है, हमने माना कोई चालक पदार्थ PQ है, उसको हमने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी को जोड़ देने के कारण इस चालक के अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, V/L होगा। क्यों होगा V/L, क्योंकि इन दो विद्युत चालक के दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर हमने क्या माना है, V माना है। इस चालक पदार्थ की लंबाई L माना है, तब विद्युत क्षेत्र E का मान क्या होगा, V/L। इसको समीकरण 1 कह दिया, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस विद्युत क्षेत्र के कारण इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वह एक बल अनुभव करेंगे। उस बल का मान क्या होगा, F बराबर होगा E गुणे स्मॉल ई गुणे जो कैपिटल E, ठीक है। स्मॉल ई क्या है, इलेक्ट्रॉनों का चार्ज है, ठीक है। तो F बराबर क्या है, ई स्मॉल ई गुणे कैपिटल E। इसको समीकरण 2 कह देंगे, ठीक है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो इलेक्ट्रॉन है जितना बल अनुभव करेंगे उसका F, अगर वो उसका मान F हो तो F बराबर होगा E गुणे E से, ठीक है। इसको समीकरण 2 कह दिया हमने। पुनः क्या किए, इस E का मान, इस समीकरण 2 में E का मान समीकरण 1 से रखने पर रख दिया अपन। चलिए रखते हैं, यहाँ पर देखिए बेटा, हमने रखा तो E क्या रखा, F बराबर क्या होगा, F बराबर स्मॉल ई गुणे इस कैपिटल E की जगह हमने क्या रख दिया, V/L। कहाँ से रख दिया, समीकरण 1 से। तो हमको F क्या मिल गया, F बराबर मिल गया E गुणे V/L। इसको समीकरण हम 3 कह दिए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, अगर इस जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, सबसे पहले हमने क्या मान लिया, पुनः सुन लीजिए एक बार कि PQ चालक है, ठीक है, जिसकी लंबाई क्या है, L है, ठीक है। इसके इन दोनों PQ चालक के बीच विभवांतर भी है। कब है, जब हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया। जब बैटरी से जोड़ दिया तो इसके बीच विभवांतर भी उत्पन्न हो गया। तब इस अंदर जो इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसका मान क्या होगा, E बराबर होगा V/L। यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से हम जानते हैं और फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में हमने इसको पढ़ा भी है। जिन बच्चों ने हमारा फर्स्ट यूनिट का वीडियो नहीं देखा है वो देख लेंगे तो उनको समझ आ जाएगा, ठीक है। और इस यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के कारण जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर जो बल अनुभव कर रहे हैं वह अगर F है तो F का मान क्या होगा, E स्मॉल ई गुणे कैपिटल E। तो इस कैपिटल E का मान समीकरण 1 से रख दिया, तो ये मिल गया।
यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है बेटा, यहाँ कोई डाउट तो नहीं है। फिर इसके बाद चलते हैं। अब यदि इस इलेक्ट्रॉन का जो इस चालक पदार्थ के अंदर है, अगर इस चालक पदार्थ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इसका द्रव्यमान क्या हो, स्मॉल m हो, तब स्मॉल m हो, तब इस इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान m हो, तो इस F जो बल इस बल के कारण इलेक्ट्रॉनों में एक त्वरण उत्पन्न होगा, तो उसका मान क्या होगा, F बराबर m इंटू ए होगा। ठीक है, ठीक है। इस जैसे जो ये फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स उत्पन्न हो रहा है इसके अंदर, तो ये जो बल लगेगा इस इलेक्ट्रॉन के कारण, तो इलेक्ट्रॉन में एक त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, उसके वेग में परिवर्तन होगा, तो ये होगा F इक्वल टू m इंटू ए, या बल की परिभाषा से, बल की परिभाषा से हम जानते हैं, बल की परिभाषा से कि अगर इलेक्ट्रॉन का क्या है, द्रव्यमान m है और त्वरण ए हो, तो F बराबर m इंटू ए होता है। ठीक है, अब इसको हम समीकरण क्या कहते हैं, चौथा कह देते हैं। तो समीकरण 3 और 4 की अगर हम तुलना करें तो क्या हो जाएगा, EVL बराबर m इंटू ए। देखिए m ये हो गया, ये EVL बराबर m हो गया, दोनों F बराबर है, यानी समीकरण 3 और 4 की हमने तुलना कर दी। तब देखिए या यहाँ पर इस समीकरण से देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, EV बटे L, ये त्वरण मिल गया हमको। ठीक है, इसको समीकरण 5 कह दीजिए। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल समझ आया बच्चों की नहीं, एक बार पुनः देख लीजिए। और यहाँ पर साइड में सारा कुछ लिखा है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम 2 मिनट के लिए रोक देते हैं, तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम अगले पेज में आपको इसको समझाना शुरू करते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेके आप इसका नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और एक बार पुनः हम समझा देते हैं। इस बार हम क्या निकाल रहे हैं बेटा, अनुगमन वेग निकाल रहे हैं। अनुगमन वेग के लिए सबसे पहले देखिए, एक बार हमने क्या माना कि कोई PQ चालक है जिसके क्या है, लंबाई L है। ठीक है, अगर इस PQ चालक को हम बैटरी से जोड़ देते हैं तो इसके बीच, इस सिरों में बीच विभवांतर भी उत्पन्न हो जाता है। तब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विद्युत क्षेत्र E जो है, एक इलेक्ट्रॉन अगर ई है तो इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र ई होगा उसका मान क्या होगा, V बटे L होगा, समीकरण 1 कह दिया। और इस विद्युत क्षेत्र के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर है जो बल अनुभव करेगा वो F का मान होगा E गुणे स्मॉल ई गुणे कैपिटल ई, यानी दूसरा समी पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट अपन ये बताएंगे कि इस इलेक्ट्रॉन का अगर द्रव्यमान m हो तो बल की परिभाषा से F बराबर m इंटू ए होगा, त्वरण। तो अब इस 3 और 4 को हम तुलना कर देते हैं। 3 और 4 को, यहाँ भी F बराबर इतना है और यहाँ F बराबर ma है, यहाँ F बराबर E गुणे V बटे L है और यहाँ F बराबर ma है, तो दोनों की तुलना कर देते हैं। तुलना किया तो EV बटे L बराबर ma आ गया, तो A बराबर जो हो गया EV बटे L हो गया। इसको समीकरण 5 कहते हैं। यहाँ तक का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब चलिए अपन अगले बार चलते हैं। चलिए अब पुनः देखते हैं। यदि किसी इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, अब हमने क्या बैटरी से जोड़ दिया था, यदि किसी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन जब बैटरी से जोड़ देंगे तो इसमें एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाने के कारण ये इलेक्ट्रॉन एक बल का अनुभव करते हैं। ठीक है, और बल का अनुभव करने के कारण ये कहाँ भागते हैं, धनायन की ओर। कहाँ भागते हैं, धनायन की ओर, धन की ओर। इलेक्ट्रॉन धनायन की ओर भागते हैं, तो धनायन की ओर भागते हैं तो इनके बीच एक टक्कर होती, और धनायन में भागने में जो समय होता है, इनका जो समय लगता है वो T1 हो। ठीक है, यानी तब क्या होगा, पहले जब हमने इस बैटरी से नहीं जोड़ा था इसको, हमने अब बताया है, अनुगमन वेग की परिभाषा में ही बताया है कि जब इसको बैटरी से हम नहीं जोड़ते तब इनका औसत वेग क्या होता है, U1 प्लस U2 सभी इलेक्ट्रॉन का 0 होता है। किंतु जैसे इनको बैटरी से जोड़ देते हैं इनके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और यह विद्युत क्षेत्र इनमें एक बल लगाता है, और यह बल लगने के कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या है, धनायन की ओर भागने लगते हैं। एक निश्चित गति इनको निश्चित दिशा प्राप्त हो जाती है। तब इनका वेग क्या हो जाता है, यानी U1 से क्या हो जाता है, V1 हो जाता है। हमने पिछले वीडियो में बताया है कि U2 से V2 हो जाता है, और U1 से V1 में लगने में समय मान लीजिए कितना है, T1 है। तब क्या हो जाएगा, गति के प्रथम समीकरण से क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा U प्लस A T1, यानी इन इलेक्ट्रॉनों को धनायनों से टकराने में लगा समय अगर T1 हो तो वेग V1 बराबर हो जाएगा U1 प्लस A T1। इसको समीकरण 1 कह दीजिए। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। दूसरे इलेक्ट्रॉनों को भी मान लीजिए दूसरे इलेक्ट्रॉन का धनायन 2 क्रमगत टक्कर में लगा समय T2 है, धनायनों से टकराने में लगा समय T2 है, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, U2 प्लस A
T2 हो जाएगा, इसको समीकरण 2 कह दीजिए। इसी प्रकार तीसरे इलेक्ट्रॉन का वेग v है, v3 हो तो उसका मान भी क्या होगा, u3 प्लस AT3, समीकरण 3 कह दीजिए। इस प्रकार v4 v5 v और लास्ट में vn इलेक्ट्रॉन का भी जो vn वेग होगा nवे इलेक्ट्रॉन का, वो un प्लस ATn होगा। ठीक है, इन सभी का तो हम जानते हैं अनुगमन वेग का मान क्या होता है, Vd बराबर क्या होता था, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डैश 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 प्लस vn होता था बटे औसत वेग 2। ये होता है अनुगमन वेग का मान। हमने अनुगमन वेग की परिभाषा पिछले वीडियो में बताई है। तो यहाँ पर इन समीकरणों से 1 2 3 और ऐसे सभी समीकरणों से v1 v2 v3 v4 डैश डैश vn का मान रखने पर रख देते हैं अपन। चलिए रख दिया तो क्या हो जाएगा, v1 का मान क्या अपन निकाले हैं, u1 प्लस AT1 प्लस v2 का क्या हो, u प्लस AT2 प्लस डैश डैश और vn का मान क्या होगा, un प्लस ATn। ठीक है, बटे यहाँ पर क्या है, n होगा, यहाँ पर n, क्योंकि n इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर। ठीक है, बटे n। ठीक है, यहाँ पर n क्यों होगा कि औसत मान निकाल रहे हैं अपन, तो क्योंकि vn तक है और सभी के n इलेक्ट्रॉन, तो बटे n कर दिया। अब यहाँ पर देखिए सारे u1 u2, तो u1 प्लस u2, इस यहाँ पर u2 है, यहाँ पर इसके आगे u3 होगा, तो u1 प्लस u2 प्लस u3 एक साइड कर लिए डैश डैश प्लस un। ठीक है, प्लस इधर देखिए AT1 प्लस AT2 प्लस AT3 प्लस डैश डैश प्लस ATn, इस बटे n अपन कर देते हैं। ठीक है, अब u1 u2 u3 un का मान जो होगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश डैश un का मान जो होगा बटे n, इसको अलग कर दिया उस, और इसको AT1 प्लस AT2 प्लस डैश डैश प्लस ATn बटे n को अलग कर दिया। इसका मान औसत क्या होगा, शून्य के बराबर होगा। क्यों शून्य के बराबर होगा, क्योंकि यह जो औसत वेग है यह बैटरी जोड़ने के पहले का इलेक्ट्रॉन का औसत वेग है। और पिछले वीडियो हमने बताया है कि इसका मान क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। तब क्या बचेगा, Vd बराबर क्या बचेगा, AT1 प्लस AT2 प्लस डैश 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 प्लस ATn बटे n बचा। या अपन क्या कर सकते हैं, एक कॉमन ले ले तो T1 प्लस T2 प्लस डैश 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 प्लस Tn बटे n बचा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम क्या मान लेते हैं, जे मान लेते हैं या टाउ मान लेते हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमगत टक्करों में लगा समय का औसत मान होता है। ठीक है, तो Vd बराबर क्या आ जाएगा, Vd बराबर a और इसको हम क्या कह देंगे, टाउ कह देंगे। तो Vd बराबर a टाउ आ गया। ठीक है बेटा, यहाँ तक आप समझ लीजिए। और ये साइड में इधर हमने लिखा है, तो सारा आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट नोट्स बनाने के लिए, फिर मैं पुनः समझा देती हूँ, देख लीजिए। ले लिया होगा बेटा, एक बार देखिए, हम आपको पुनः समझा देते हैं। देखिए बेटा, अब हमारे पेन पर कंसंट्रेट कीजिए। हमने बताया था कि जब हम पीक्यू चालक को बैटरी से नहीं जोड़ते हैं तब उसका औसत वेग क्या होता है। हमने कल की वीडियो में बताया था u1 u2 u3 क्या हो, 0 होता है। ठीक है, तब उसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जिगजैग गति करते हैं और उनका जो औसत वेग आता है u1 u2 u3 बटे n का, वो 0 आता है। ठीक है, हमने बताया है। अब अपन क्या करेंगे, जब इस चालक पदार्थ को बैटरी से जोड़ देंगे, जब बैटरी से जोड़ देंगे तो इस बैटरी जोड़ते ही इन पीक्यू चालक के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, चालक की लंबाई L थी, तो इस इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो चालक पर एक बल लगाता है। बल लगाने के कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह एक धनायन की ओर गति करने लगते हैं और चालकों का जो वेग, इलेक्ट्रॉनों का जो वेग था u1, वो क्या हो जाता है, v1 हो जाता है। तो v1 का जो मान होगा वह गति के प्रथम समीकरण से क्या हो जाएगा, प्रथम समीकरण से u1 प्लस AT1, और यहाँ पर T1 क्या है, T1 जो है यह यदि इलेक्ट्रॉनों के धनायनों से हुई क्रमगत टक्करों के बीच लगा समय होता है। ठीक है, इसी प्रकार T2 क्या है, T2 जो है
दूसरे इलेक्ट्रॉन की धनायनों से दो क्रमगत टकराव में लगा समय है। इस प्रकार T3 क्या है, तीसरे इलेक्ट्रॉन का धनायनों से दो क्रमगत टकराव में लगा समय है। तो इसी तरह से हम V1 V2 V3 डैश डैश Vn का मान निकाल लेते हैं। चूँकि Vd यानी अनुगमन वेग का मान क्या होता है, हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे, उसका मान होता है V1 V2 V3 V4 प्लस Vn/n। तो अतः अपन में क्या कर देते हैं, V1 V2 V3 Vn का मान इन समीकरण 1 2 3 n समीकरणों से रख देते हैं। जब रख दिया तो ये क्या हो गया, इस तरह से आ गया। तो क्या है, V1 का मान क्या है, U1 + AT1, V2 का क्या है, U2 + AT2 प्लस U3 का क्या होगा, U3 + AT3 प्लस डैश डैश, और Vn का क्या होगा, UN + ATN n हो जाएगा। इसमें अब U1 U2 U3 को हमने एक साइड लिख लिया है, तो इधर रख लिया बाहर, और AT1 AT2 AT3 और डैश डैश प्लस ATN को एक साइड रख दिया। अब इसको n का हमने इसमें दोनों में अलग अलग कर दिया है। U1 U2 U3 को से साइड्स में इधर अलग कर दिया, उधर भी अलग कर दिया, क्योंकि n दोनों में बट्टे में था। तो चूँकि U1 U2 U3 प्लस डैश डैश UN/n का मान औसत मान 0 होता है, क्योंकि यह औसत मान इलेक्ट्रॉनों के जब तक हम बैटरी नहीं लगाते हैं तब उसका औसत मान 0 आता है, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अतः AT1 AT2 प्लस ATN ये बटे n बच जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से a भी कॉमन ले लेते हैं, तो सभी में कॉमन है तो a बाहर निकाल लिया, T1 + T2 प्लस डैश डैश Tn/n बचा। इसको हम क्या कहते हैं, टाउ से प्रदर्शित कर देते हैं। तो जहाँ पर टाउ क्या है, T1 + T2 प्लस T3 प्लस डैश डैश प्लस Tn/n है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमगत टकराव में लगा समय का औसत मान इसको कहते हैं। तो Vd बराबर क्या मिल गया, a × टाउ मिल गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, Vd बराबर क्या मिल गया अपन को, a टाउ मिल गया, ठीक है। अब हम a टाउ का मान जो होता है, a का मान समीकरण 5 से रख देते हैं। तो समीकरण 5 में a का मान क्या आया था, EV/LM आया था, EV/LM आया था। तो एक जगह हम क्या है, EV/LM × टाउ लिख दिया, या Vd बराबर आ गया EV/LM × टाउ। यही क्या है, अनुगमन वेग का व्यंजक है। अतः अनुगमन वेग या मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd विभवांतर V के समानुपाती होता है। यहाँ पर देखिए Vd किसके समानुपाती है, V के समानुपाती होता है, और यही अनुगमन वेग का व्यंजक है। बेटा आशा करते हैं आपको समझ आया होगा, और आप कोई स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जहाँ समझ ना आया हो मैं कमेंट्स करके या पर्सनली फ़ोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।